तो आइए देखा जाए तो इस प्रकार से जो सावन मास चल रहा है और हर हर महादेव बोल बम के नारे लग रहे हैं। इस बीच में देखा जाए तो सावन के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। नाग पंचमी आता है, रक्षाबंधन रहता है और इस सावन के महीने में हर सोमवार को बहुत महत्वपूर्ण मान करके लोग जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। और ऐसे में इस पावन महीने को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सावन महीना और भक्त जो है दूर दूर से जलाभिषेक करने शिव जी के मंदिर में जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिसवा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया, हर त्योहार पर इनके साथ बातचीत होती रहती है, तो सावन में भी इनसे बातचीत हो जाए। सोचा गया कि क्यों न क्यों सावन में भी कुछ बातचीत कर लिया। तो बहुत बहुत स्वागत है और फिर एक बारी। और सावन में क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। सावन, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सबसे पावन महीनों में गिना जाता है, और सावन के महीने से ही सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में त्योहारों की शुरुआत होती है। नाग पंचमी से सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी त्योहार हैं, जिसका समापन माना जाता है कि होली पे हो जाता है। और देवादिदेव भगवान शिव के आराधना का पर्व है, शक्तियों को जागृत करने का महीना है। इन महीनों में लोग तप त्याग, सावन से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। तमाम सिद्ध संत हैं जिनको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी होती हैं, लौकिक मनोकामनाएं, आध्यात्मिक मनोकामनाएं, वो लोग अपने तप की शुरुआत भी सावन से ही करते हैं। मंदिरों में आप देख रहे होंगे, सोमवार के दिन ही नहीं, आजकल तो प्रत्येक दिन किस तरह से अभिषेक लोग करा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन की आपने बात की है, एक प्राचीन त्योहार है रक्षा का। प्रत्येक हिंदू भाई अपनी बहन को रक्षा का वरदान देते हैं, वचन देते हैं। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। तमाम उदाहरण है। हमारे साथ अभी रामपुर खुर्द के आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी अभी आपको बताया सतयुग में माता अदिति को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो वो भी है। प्लस उसी समय देवासुर संग्राम का ही एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ। राजा बलि को जब भगवान वामन ने, जब राजा बलि बहुत मजबूत हो गए थे, राक्षसों के राजा थे, तो भगवान वामन देव ने, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे, उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान को उन्होंने दान दिया, राजा बलि ने। इससे भगवान उनके अधीन हो गए। दान तो उनको मिल गया, लेकिन ईश्वर उनके अधीन हो गए। और उस अधीनता में उन्होंने उनसे वर मांगा कि आप हमारे साथ पाताल लोक चलिए, जहाँ के वो राजा थे, राजा बलि। वैसे तो उस समय तीनों लोकों के राजा थे, लेकिन दान देने के बाद वो पाताल लोक में चले गए। तीसरा पग उन्होंने उनके सर पे ही रखा था। तो पाताल लोक में 4 महीने भगवान उनके महल की रक्षा के लिए चारों जो रास्ते हैं उस पर उनको पहरा देना होता था। तो माता लक्ष्मी वहाँ पे बहन के रूप में राजा बलि के वहाँ गई और उन्होंने उनको रक्षा सूत्र बांधा और उनसे वर स्वरूप अपने पति यानी भगवान विष्णु को उनसे उन्होंने मांगा। तो एक उदाहरण ये भी है और तमाम उदाहरण है। द्वापर युग के बारे में भी आपने बताया है कि माता द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट गई थी, तो उन्होंने अपने पल्लू से उनकी उंगली पे जो गांठ लगाई, जो वस्त्र से जो उन्होंने उनके रक्त को रोका, तो उसको भी माना जाता है कि एक भगवान ने एक अपनी बहन को जो है रक्षा का वचन दिया था। बड़ा ही पवित्र त्यौहार है और दोनों त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरी शुभकामनाएं पूरे हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के लोगों को हमारे तरफ से है। आप लोग इस त्यौहार को मनाइए और अपने मन को पवित्र करने की दिशा में काम करिए। धन्यवाद। तो आइए, आप लोग सुन रहे थे कि ये जो त्यौहार रक्षाबंधन का है, कहीं न कहीं जो प्रेम संबंध होता है भाई बहन का, एक
रक्षा के लिए, देखा जाए तो एक दूसरे की रक्षा के लिए, अगर कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी बात हो तो आप उनके रक्षा में हमेशा तत्पर तैयार रहें। ये आज से नहीं, ये सतयुग से कहानियाँ चली आ रही हैं और उसी बात को और उसी काम को हम लोग भी करते हैं। तो इस परंपरा को कहीं न कहीं आगे भी अच्छे तरीके से निभाना चाहिए और इस त्योहार को भी पहले ही जैसे चलता चला आया, आगे भी हम लोगों को इस तरह से करना। बाकी क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि सावन के महीने में जो संकल्प की बात की गई है, अर्जुन ने सावन के महीने में ही संकल्प लिया था कि जब तक शिव जी को मैं जल अर्पित नहीं कर दूंगा तब तक अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा, और उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण किया और प्रसन्न होकर भगवान ने उनको पाशुपतास्त्र अस्त्र है, जो कि अमोघ अस्त्र है, उसका वरदान दिया था। तो इसमें कोई संकल्प लेके आदमी अपने मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकता है।